नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब एंड टेक नॉलेज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ECIL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आई लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी को लेकर के, जिसको कैसे अप्लाई करना है, इनकी क्या लास्ट डेट रहने वाली है, इनकी क्या टर्म एंड कंडीशन रहेगी, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, ये जो वैकेंसी जारी किया गया है वो है आपका ECIL की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी अगर हम पोस्ट की बात करें तो ITI ट्रेड अप्रेंटिस के लिए ये जारी किया गया है और इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपका है 284। और अगर हम बात करें इनकी पे स्केल की तो 8,000 पर मंथ का ये रहने वाला है। और ये जो अगर हम बात करते हैं इनकी अप्लाइंग डेट की लास्ट डेट का, तो 12 सितंबर तक इनकी लास्ट डेट रहने वाली है। वहीं जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका 10th पास विद ITI अगर आप किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं जो है एप्लीकेशन चार्जेस जो है कोई नहीं लग रहा है, यानी कि आप जनरल से हो या किसी रिजर्व कैटेगरी से हो, आपको कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं जो है आपका एज लिमिटेशन अगर है इसमें, तो आपका 18 साल से लेकर के 25 साल के कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। और याद रखिए दोस्तों कि ये जो है 10th प्लस ITI के लिए है। तो आप अगर ये चीज़ें अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो ये जो है आपको ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करना है, जिनका मैं PDF का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जा करके भी अप्लाई कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करके आप उसको बाय पोस्ट उसको भेज सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसका जो पर्पस है वो है आपका पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप एट ECIL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से, हैदराबाद की ओर से ये निकाला गया है वैकेंसी। जिसकी अगर डिटेल्स की बात करें तो आप स्क्रॉल करके नीचे में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नेम ऑफ द ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन है, टोटल सीट आपका 50 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 100 रहने वाला है सीट, फिटर का 50, R&AC का 10, MV का 1, और उसके बाद आपका टर्नर का है वो आपका है 10, मैकेनिस्ट का है 10, मैकेनिस्ट जी का है 3, टूल मेंट का है आपका 3, उसके बाद है कारपेंटर का 5, COPA का है आपका 20। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि टूल मेंट तक में आपका जो सैलरी रहने वाला है वो आपका है 8,050 रुपीज़ का रहने वाला है। बाकी रिमेनिंग जो है वो आपका है 7,700 तक का। एज की अगर हम बात करें तो यहाँ जो है आपका फ्रेंड्स 18 साल से लेकर के 25 साल के कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें डेट दे रखा है किसके अकॉर्डिंग आपका होने वाला। OBC के लिए 28 साल तक एज जाएगा, वहीं SC/ST के लिए 30 ईयर्स तक जाने वाला है। अप्रेंटिस पीरियड की अगर हम बात करें तो टेंशन ऑफ अप्रेंटिस पीरियड आर एबव ट्रेड्स वुड बी 1 ईयर ओनली विच विल कमेंस फ्रॉम अक्टूबर 2022 तक का होने वाला है। आगे की बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका यहाँ पे दे रखा है उन्होंने कि ITI पास सर्टिफिकेट होना चाहिए NCVT सर्टिफिकेट के तौर पे। इसको अप्लाई जो करना है वो आपको 2-3 स्टेप में बताया हुआ है। पहला है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हु पासिस द रिक्वायर्ड ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट रजिस्टर देमसेल्फ ऑन द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेज MSDE पे जा करके करना है। ये आपका रहा वेबसाइट, ठीक है दोस्तों, जिस पे आपको जा करके पहले रजिस्टर्ड करना है। उसके बाद जो है SSC के लिए, और स्टेप 2 में है सब्सिक्वेंट टू रजिस्ट्रेशन। एक सेकेंड, स्टेप 2 में दे रखा है कि सब्सिक्वेंट टू रजिस्ट्रेशन इन द पोर्टल मेंशन्ड एबव द इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी submit the physical application form along with the required certificates at ECIL counter government ITI। ये जो है आपको वो आपको ऑफलाइन तरीके से इसको अप्लाई करना है, जिसका मैं फॉर्म जो फॉर्मेट जो है वो आपको मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा। उसी को फिलअप करके आपको करना पड़ेगा। यहाँ जो है नोट के तौर पे दे रखा है कि एप्लीकेशन विल बी कलेक्टेड ओनली एट द एबव मेंशन
जो है ये जो है आपका इसी डेट के अकॉर्डिंग और आपको प्रूफ के अकॉर्डिंग आपका होने वाला है, उसी पे आपको भेजना करना पड़ेगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन जो आपका अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द ITI मार्क्स मेरिट। 70% सीट वुड बी इंगेज विद द गवर्नमेंट ITI स्टूडेंट्स एंड रिमेनिंग सीट ऑफ द प्राइवेट ITI स्टूडेंट्स। यानी कि यहाँ पे अगर आप दोस्तों अगर ITI अगर आपने प्राइवेट से कर रखा होगा, ठीक है, तो आपके लिए 30% रहने वाला है सीट। वहीं जो है अगर आपने गवर्नमेंट से कर रखा है तो आपके लिए 70% सीट रहने वाला है। यानी कि गवर्नमेंट से ITI कर रखे हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज कम्पेयर टू प्राइवेट के लिए। सेकेंड नंबर पॉइंट में दे रखा है कि सिलेक्शन लिस्ट विल बी होस्टेड ऑन ECIL वेबसाइट बिफोर 29/2022, यानी कि 20 सितंबर से पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। थर्ड नंबर पॉइंट पे दे रखा है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 18 अक्टूबर 2022 से ये ट्रेनिंग जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। वेन्यू फॉर एप्लीकेशन सबमिशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपका है गवर्नमेंट ITI मुशीराबाद 8 अक्टूबर 8 सॉरी 8/8/2022 से ये शुरू किया गया है। गवर्नमेंट QQS ITI गर्ल्स स्टोनो संतोष नगर सैदाबाद मंडल हैदराबाद 12/9/2022 को होगा ये एप्लीकेशन फॉर वेन्यू जो है आपका सबमिशन के लिए वो आपका ये डेट के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। जनरल कंडीशन की अगर हम बात करें तो बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स रीड द कंप्लीट advertisement carefully and ensure that he or she fulfill the eligible criteria of the post। यानी कि अप्लाई करने से पहले लड़का या लड़की ये सारे क्राइटेरिया में अगर फुलफिल बैठते हैं तो ही इसको अप्लाई करेंगे, अगर अदरवाइज इसको अप्लाई नहीं करेंगे। द डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ PWD कैंडिडेट्स इज 40% एंड एबव। यानी कि अगर आप PWD से हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो आपके लिए भी यहाँ पे एक अच्छे मौका है। तो ये सारा क्राइटेरिया जो है दोस्तों उसको आप एक बार अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके पास जो है दोस्तों वो ईमेल आईडी होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए ताकि वो आप पर जो भी है जो भी प्रोसेस है जो उनका जो एक प्रक्रिया होगा वो सारा चीज़ वहाँ पे वो बताते रहेंगे। तो इसके लिए वो देना मत भूलिएगा आप। और आगे की हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट में दे रखा है दोस्तों कि एप्लीकेशन सबमिशन डेट जो है वो है आपका 8/8/2022 से ये स्टार्ट कर दिया गया है जो 12 सितंबर को एंड होने वाला है। वेन्यू टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका ये है, आपका इसी एड्रेस पर आपको सबमिट करना है। रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑन ECIL वेबसाइट जो है वो आपका है 20 सितंबर से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्योंकि ये मेरिट बेस्ड पे रहेगा तो आपको इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर गवर्नमेंट ITI से हैं तो आपको 70% का एक छूट मिलेगा। वहीं जो है अगर आप प्राइवेट से हैं तो 30% का वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कंप्लीशन ऑफ ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी जो है वो आपका है 17 अक्टूबर का से पहले। अप्रेंटिस ट्रेनिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 18 अक्टूबर, यानी कि 18 अक्टूबर से आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। उसके कुछ टाइम बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर वगैरह मिल कर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की ओर चलते हैं। कॉजन टू ऑल कैंडिडेट जो है इसमें दे रखा है कि सम अनस्क्रैपुलस एलिमेंट्स में अप्रोच यू विथ द एश्योरेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग अप्रेंटिस फॉर यू ECIL थ्रू इलीगल ग्राफिटिकेशन। यानी कि इनका यही कहना है इसमें कि अगर आपने कुछ गलत सर्टिफिकेट लगा उगा करके अगर आप इसमें आ जाते हैं तो वो चीज़ें शायद आपको दिक्कत करेगा आगे चल करके, क्योंकि यहाँ जो है इन केस ऑफ अगर आपका ये चीज़ें अगर निकल आता है तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। दोस्तों ये रहा आपके सामने ये फॉर्मेट जिसको आपको अप्लाई करना है और एक भी चीज़ को मिस नहीं करना है। सारे चीज़ को आपको अप्लाई अच्छे तरीके से करना है ताकि आपको दिक्कत ना हो।
अब चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पहले समझाता हूँ कि इसमें डिमांड्स क्या क्या किया जा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है यहाँ पे एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, कैंडिडेट्स नेम अटैच करना है आपको, एसएससी सर्टिफिकेट यहाँ पे इसके साथ। फिर उसके बाद आपको फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जेंडर, उसके बाद आधार नंबर, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो लिखना है। और आधार नंबर लिखने के साथ साथ आप आधार का एक जेरॉक्स कॉपी भी लगाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जो यहाँ पर अटैच लिखा है ना, उन सारे का सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे जेरॉक्स कॉपी आपको लगाना पड़ेगा। फिर जो आगे है वो है आपका डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। कास्ट हो गया जनरल, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, आप कौन से कास्ट से हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके साथ साथ आप कास्ट का सर्टिफिकेट भी लगाएंगे। पीडब्ल्यूडी अगर आप हैं तो यस करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो फिर नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है आप इफ़ यस तो फिर वी एच ओ एच 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 और एम एच इनमें से कौन है उसको आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर लिख देना है। और उसके साथ साथ आपको उसका सर्टिफिकेट भी लगाना है, जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से एक सर्टिफिकेट के तौर पे आपको दिया जाता है। आईटीआई ट्रेड क्या है वो आपको लिखना है कि आप कौन से ट्रेड से आपने आईटीआई कंप्लीट किया है। फिर उसके साथ साथ जो है आपको सर्टिफिकेट भी यहाँ लगाना पड़ेगा। आईटीआई सर्टिफिकेट नंबर लिखना होगा, जो आपको रिजल्ट पे एक सर्टिफिकेट नंबर करके आता होगा, राइट या लेफ्ट अपर साइड में कॉर्नर पर लिखा होता है। फिर उसके आगे अगर हम बात करें तो आईटीआई आपने गवर्नमेंट से किया है कि प्राइवेट से किया है वो लिखना पड़ेगा। फिर आपका आईटीआई नेम यानी कि कौन से जगह यानी कि किस आईटीआई से आपने किया है उस आईटीआई का नाम लिखना होगा। उसके बाद आपने कितना मार्क्स लिया है, आईटीआई में आपके मार्क्स कितने आए हैं वो आपको लिखना है। उसके साथ साथ जो है मार्कशीट आपको लगाना है यहाँ पे, जेरॉक्स कॉपी उसका। मैक्सिमम मार्क्स आईटीआई का कितना रहता है वो आपको लिखना है। जैसे इन केस मान ले कि आप जैसे एग्ज़ाम देते हैं, 10th का एग्ज़ाम देते हैं तो 500 का टोटल मार्क्स होता है, तो वो टोटल मार्क्स 500 का जाएगा। और आपने मार्क्स अगर मान ले कि 450 मार्क्स आपने ऑब्टेन किया, ठीक है दोस्तों, तो 450 मार्क्स ऑब्टेन किया तो उसमें क्या है कि आप यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स लिख देना है 450, मैक्सिमम मार्क्स लिखना है 500। उसी तरीके से जो आईटीआई का जो एग्ज़ाम आपका हुआ होगा तो उसमें जो है आपको जितने भी मार्क्स का अगर मैक्सिमम मार्क्स का जो होता है 100 लिखना है। आपने कितना ये आपका कितना स्कोर आया है वो यहाँ पे लिखना है। फिर उसके साथ आपको परसेंटेज इसमें लिखना है, एमएसडीई रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिखना है, उसका एक प्रूफ भी लगाना है यानी कि जेरॉक्स कॉपी उसका लगाना है। एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जिस पे आपको ये वेरिफिकेशन या जो भी है अपडेट वहाँ से आपको मिलते रहेगा। उसके साथ साथ आपका एक पर्सनल मोबाइल नंबर लिखना होगा जिसके थ्रू आप पर कांटेक्ट कर सके। फिर भी अगर दोस्तों अगर कहीं अप्लाई करने में आपको परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और ये जो आपका जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट जो दिखाया, इसी फॉर्मेट को फिल करके जो है आपको NX1 दे रखा है यहाँ पे, इसी को आपको फिल करके आपको भेजना है दोस्तों। तो आप जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर ले। जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं, गवर्नमेंट से अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों, तो ये मौका को नहीं जाने दें और आप जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई करें। अगर कहीं कोई परेशानी हो तो कमेंट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू अगेन, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।